पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां आप नित्य निरंतर स्तोत्रों के अध्ययन के बाद शाबर मंत्रों के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री सद्गुरुदेव जी की वंदना करके इस आज के कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सद्गुरुदेवाय नमः। आज का विषय है भूत और प्रेत। बहुत रहस्यमयी दुनिया है प्रेतों की। बहुत से लोग तो इस प्रेत योनि को मानते ही नहीं हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में 84 लाख योनियों का वर्णन किया गया है, जिसमें अंडज, पिंडज, श्वेतज और उद्भिज। इन योनियों के अंतर्गत एक प्रेत योनि का भी वर्णन सदैव से आया है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है कि हमारे स्वजन जो हमारे बीच में से जाते हैं, उनको कुछ समय के लिए ऐसी यात्रा करनी पड़ती है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई शरीर नहीं होता। वही योनि प्रेत योनि कही जाती है। तो आज आपके लिए यह दिव्यतम जानकारी रहस्यमयी लेकर के आए हैं। आप गौर से सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और इस विषय की पूरी जानकारी हो जाएगी कि आखिर प्रेत क्या होते हैं, और यदि किसी के यहाँ किसी भी तरह की कोई प्रेत बाधा है तो वो कैसे दूर होगी बिना किसी प्रयास के। और हम कभी अपने जीवन में प्रेतों के संपर्क में ना पड़ें, उनसे हमारा बचाव होता रहे, घर में कभी प्रेत हमारे ना आए, ऐसी कौन सी सावधानियां हैं उसके विषय में भी आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, आप लोग धैर्य रखेंगे, सुनेंगे तो बहुत आनंद भी आएगा आपको। परंपरागत तौर पर यह माना जाता है कि भूत उन मृतकों की आत्माएं हैं जिनकी किसी दुर्घटना में, हिंसा में, आत्महत्या या किसी तरह से आघात, आकस्मिक मृत्यु हो गई है, या अन्य तरह के आघात से आकस्मिक मृत्यु हुई। मृत्यु हो जाने के कारण इनका अपने स्थूल शरीर से जब कोई संबंध नहीं होता, इस कारण से ये प्रेत योनि में प्रवेश कर जाते हैं। भूत प्रेत कभी भी देखे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रेत योनि में इनका शरीर नहीं रहता है। भूत प्रेत चूँकि हमारी पहचान हमारे शरीर से होती है, और इस शरीर के न रहने के बाद इस जीवात्मा को पहचानने का कोई यंत्र नहीं है। इसलिए जब शरीर नहीं रहता तो मृतक आत्मा को देख पाना, पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है, कठिन है। भूत प्रेतों की ऐसी नकारात्मक सत्ताएं इनको माना जाता है। भूत प्रेतों को कुछ ऐसे कारणों से पृथ्वी और दूसरे लोग के बीच में ये फंसे रहते हैं। इन्हें बेचैन और चंचल माना जाता है, जो अपनी अप्रत्यक्षित्या मौत के कारण, अप्रत्यक्षरित्या मौत जो होती है, जिसको हम अकाल मृत्यु भी कह सकते हैं, अथवा आयु पूरी न होने पर किसी कारण से किसी भी दुर्घटना में जिस परिस्थिति में जैसी मृत्यु होती है, उस मृत्यु से ये सिद्ध होता है कि हमको कैसी योनि में प्रेत योनि मिल सकती है। ये मृतक आत्माएं कई बार तो भूत प्रेतादि के रूप में मनुष्य के पीछे भी लग जाती हैं, छाया के रूप में। जिनके जीवितावस्था में इनसे प्रेम संबंध होता है, जो जीवित अवस्था में किसी से प्रेम अधिक करते हैं,
वो उनके मिलने पर उनके पीछे भी लग जाती हैं। अब एक सहज प्रश्न उठता है कि मरने के बाद जीवात्मा की गति क्या होती है। वह यहाँ कही जाती है, क्या सभी जीवात्माएं मरने के बाद भूत प्रेत होती हैं? ऐसा नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सांख्य दर्शन के अनुसार जीवात्मा की जो गति होती है, जीवन काल में किए गए हमारे जो कर्म होते हैं, जो हमारा व्यवहार होता है, उसके अनुसार ही यह निर्धारित होता है कि अगला शरीर क्या मिलेगा। जीवन के कर्मों का जो रिजल्ट है वह अगला शरीर ही निश्चित करता है। शरीर की मृत्यु होने के बाद हमें क्या बनना है? भूत प्रेत बनकर यदि हम जाते हैं तो कुछ लोकों में हमको भटकना पड़ता है। हमारी मृत्यु के बाद जीवन को निर्धारित करने वाले कुछ अन्य कारक हैं, जैसे जीवात्मा की मृत्यु का प्रकार कैसा होगा, स्वाभाविक मृत्यु है या अस्वाभाविक मृत्यु है, शांतिपूर्ण मृत्यु है या उग्र मृत्यु है, दुर्घटना की मृत्यु है या किसी भयंकर दुर्घटना की मृत्यु है। इसके अलावा मृत व्यक्ति की वंशजों द्वारा, उनके स्वजनों द्वारा जो क्रिया की जाती है, जैसे त्रयोदश संस्कार, वैदिक पूजा, पिंडदान, नारायण बलि, ये मृत शरीर की शांति की क्रियाएं हैं। इन सब क्रियाओं के पश्चात ये निश्चित होता है कि इस जीवात्मा को प्रेत योनि में जाना है या अन्य शरीर में जाना है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में त्रयोदश संस्कार ऐसे दिए गए हैं, नारायण बलि का ऐसा विधान दिया गया है कि कैसी भी मृत्यु होने पर यदि संस्कार अच्छे से हो जाते हैं तो प्रेत योनि से वह जीव बच जाता है। लेकिन जिनके संस्कारों का विलोचन हो जाता है उनको प्रेत योनि में जाना सुनिश्चित हो जाता है। जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है, अपनी निर्धारित आयु को वह पूरा नहीं कर पाए हैं, वह प्रेत बनकर भटकते रहते हैं। और दूसरी तरह से वे भूत वे होते हैं जिनके बुरे कर्मों के कारण उन्हें भूत प्रेत बनने की सजा मिलती है। दो प्रकार के प्रेत हो गए, एक तो दुर्घटना में मरने वाले, दूसरा जिन लोगों ने ऐसे कर्म इस धरती में रह करके कर दिए हैं, उन कर्मों के बाद प्रेत योनि में जाना सुनिश्चित हो जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति मरते समय यदि विष खा करके अपनी आत्महत्या करता है तो दूसरे जन्म में उसको सर्प, विष खपरा या कोई विषैला जीव जंतु होकर के ही जन्म लेना पड़ता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसी तरह से कुछ कर्म ऐसे हैं जिनके कारण उनको प्रेत योनि में ही जाना पड़ता है। जिस तरह से भूत प्रेत खुद को अभिव्यक्त करते हैं, वे तरीके अप्रत्यक्ष तौर पर दुर्लभ होते हैं। ये सामान्यतः शोर भी करते हैं, आवाज़ें, सनसनाहट और गंध वाली वस्तुओं की उठापटक आदि के रूप में सामने आते हैं, जो कभी अतिशयोक्तिपूर्ण, आलंकारिक और झूठ की गुंजाइश के लिए भी होते हैं। इस बारे में हुए सर्वेक्षण के आधार पर, अध्ययन के आधार पर लगभग हर 10 में से 1 व्यक्ति के पास भूतों को महसूस करने की क्षमता होती है। जो लोग सप्रयास तथा सक्रिय रूप से इन्हें देखने की कोशिश करते हैं, उन्हें इनके सफलता मिलने की कम से कम संभावना रहती है। बच्चों को इसका अनुभव वयस्कों की तुलना में जल्दी हो जाता है। बच्चों को अतिशीघ्र ही प्रेत बाधा का प्रभाव हो जाता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ वयस्कों में इनके विरुद्ध अवरोध की यांत्रिकता विकसित हो जाती है। इसी तरह से पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर इनका प्रभाव अधिक जल्दी महसूस होता है, इनकी मौजूदगी शीघ्र महसूस होती है। भूत का अर्थ होता है जो बीत गया। इसी तरह से भूत का संबंध भी अतीत की गहराइयों से होता है। वही मृत आत्मा भूत प्रेत बनती है जिसमें आसक्ति बहुत अधिक होती है, और इसी कारण से वह अपने अतीत से, पिछले से जुड़ी रहती है।
भूत प्रेत होते जरूर हैं, क्योंकि प्रेत योनि का वर्णन हमारे सनातन धर्म के सभी ग्रंथों में किया गया है। और आज भी हमारे परम आदरणीय राजेंद्र दास जी महाराज अपनी कथा के बीच में ऐसा उल्लेख करते हैं कि एक बार हम किसी भागवत कथा में गए थे, तो वहाँ बहुत प्रेतों का झुंड हमको घेर लिया और हमने प्रत्यक्ष उनका अनुभव किया। तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो अनुभव करके वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में अपने अनुभव दिए हैं, उसी आधार पर, लेकिन इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि हम स्थूल शरीर में हैं और इनका सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर वाले स्थूल शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, स्थूल और सूक्ष्म शरीर की दोनों की अपनी अपनी एक मर्यादाएं हैं और अपनी अपनी एक निश्चित पहचान है। ऐसे में आवश्यकता मात्र जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को समझकर निरंतर शुभ कर्म करते रहने की है, ताकि इस शरीर को छूटने के उपरांत यदि हम अच्छे कर्मों का परिणाम नहीं ले सके, तो कई लोगों का मानना है कि भूत प्रेत होते हैं, पर वो कैसे दिखाई देते हैं, कहाँ निवास करते हैं, क्या खाते पीते हैं, तो दुनिया के लोगों को देख कर क्या अनुभव करते हैं, इन सभी बातों को आज तक रहस्यमयी बनी हुई हैं। कोई पूर्ण रूप से नहीं जानता है, पर लोगों के कहने के अनुसार, हमारे ऋषियों के अनुसार, पुराणों के अनुसार भूत योनि, प्रेत योनि है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर बताया जा रहा है कि प्रत्येक मानव जीव अपने जीवन की कर्म गति के फलस्वरूप अगली योनि को प्राप्त करता है। इन धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार लोगों का मानना है कि व्यक्ति के अगले जन्म का निर्धारण उसके बीते जन्म के क्रियाकल्पों से किए गए कर्मों के अनुरूप होता है। कर्मों के चलते ही व्यक्ति को इस संसार में 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है, पर यह प्रेत योनि इन सभी योनियों से बिल्कुल भिन्न प्रकार की होती है। हमारे कर्म, हमारी दिनचर्या, हमारा आहार विहार, हमारा रहन सहन यह निश्चित करता है कि हमारा जन्म अगले शरीर में किस शरीर में होगा। अब जाने कौन बनता है भूत प्रेत। कहा जाता है कि मानव जीव का जन्म होने से पहले ही 3 चीजें निश्चित कर दी जाती हैं। क्या? जन्म, विवाह, मरणगत सोई, जो जस लिखा तहाँ तस होई। गोस्वामी जी ने लिखा है। और भी शास्त्रों में आया है कि पूर्व जन्मन यद विद्या, पूर्व जन्मन यद धनम, पूर्व जन्मन यद स्त्री, तो अग्रे धावती धावती। इस तरह से बहुत से प्रमाण यह मिलते हैं कि जन्म लेने के पूर्व ही मृत्यु का निर्धारण हो जाता है कि कैसी मृत्यु होगी और कैसा अगला शरीर प्राप्त होगा। उसी आधार पर मनुष्य अपने जीवन के कर्मों को करता रहता है। इसीलिए किसी व्यक्ति को कितना भी समझाओ कि झूठ बोलना महापाप है, पर जन्म जन्मांतर के संयोग उसके शरीर में लगे हैं, वह झूठ बोलेगा। और किसी व्यक्ति को कुछ भी मत समझाओ, लेकिन पिछले जन्म के संस्कारों के कारण वह प्रायः सदाचार, शिष्टाचार अपने आप उसमें पिछले जन्म से ही व्याप्त होते हैं। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है कि किसी को दंड देने से सुधारा नहीं जा सकता, किसी को ज्ञान देकर ज्ञानी बनाया नहीं जा सकता है। वह ज्ञान, वह उसका पहले से उसके ज्ञान में अभिभूत है। यहाँ पर आकर के वह किसको श्रेय मिलता है? किसी को माता का, किसी को पिता का और किसी को गुरु का। यदि गुरु ज्ञानी मिल गए, कहा कि बहुत ज्ञानी गुरु मिल गए और हमको ज्ञानी बना दिया, तो अब इन सब चीज़ों को हम ऐसे जानते हैं कि जन्म, विवाह, मृत्यु ये व्यक्ति की पहले से निश्चित होती है। किसी दुर्घटना में या आत्महत्या के कारण जब हो जाती है और किन्हीं अन्य कारणों के बस निर्धारित समय से पहले हो जाती है, तो वो भूत प्रेत की योनि में चले जाते हैं और वे अपने जीवन की बची हुई शेष आयु को प्रेत योनि में बिताते हैं और उस आयु के पूरे होने के उपरांत
ही उनके दूसरे शरीर का निर्णय होता है। यह एक प्रकार की प्रेत योनि है शेष आयु को बिताने के लिए। इसके पश्चात वे भी अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक तक पहुँचते हैं। इसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति के मन में कोई सांसारिक कामना, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, धन दौलत का लोभ, वासनाएं आदि मन में शेष रह गई हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो भी प्रेत योनि को धारण करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है कि किए गए कर्म कांडों के अनुसार ही इन भूतों में भी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसके अनुसार मरने के बाद भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, ब्रह्मराक्षस, बेताल इत्यादि बहुत सी योनियां इनमें भी पाई जाती हैं। भूत प्रेत बाधा निवारण की दृष्टि से यदि आपको अपने घर में इन सब चीज़ों की सावधानी रखेंगे तो कभी प्रेत आपके घर में प्रवेश नहीं करते हैं। सबसे प्रथम तो पंचमुखी हनुमान जी की उपासना चमत्कारिक है, शीघ्र फलदायी मानी जाती है। यदि किसी तरह की आशंका आपको अपने परिवार में है तो पंचमुखी हनुमान जी के स्वरूप में वानर, सिंह, गरुड़, बाराह, अश्वमुख सम्मिलित हैं। ये 5 मुख के पंचमुखी हनुमान जी हैं। उनकी प्रतिमा ला करके संस्कार करके 5 मुखों में तंत्र शास्त्र की समस्त क्रियाएं जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि के साथ सभी प्रकार की ऊपरी बाधाओं को भी दूर होने की शंका होने पर पंचमुखी हनुमान यंत्र, पंचमुखी हनुमत स्तोत्र और पंचमुखी हनुमत यंत्र धारण कर प्राण प्रतिष्ठित करके इस समस्या से शीघ्र ही आप मुक्त हो सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने पंचमुखी हनुमत कवच और मंत्र का विधान दिया है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा यह है कि पितृ ऋण का निर्णय होने पर उसके समाधान का विचार करना चाहिए। उसमें बहुत से लोगों को आजकल कुंडली में पितृदोष आ जाते हैं। जिन्होंने अपने पिता के लिए निश्चित कर्म या पिता की श्रेणी में चाचा, दादा, परदादा जो आते हैं न करने पर बहुत से दोष कुंडली में आ जाते हैं। तो उसमें सबसे श्रेष्ठ है कि अमावस्या के दिन गंगा स्नान करें और गंगा स्नान यदि अमावस्या करते रहते हैं तो आपके पुरखे प्रसन्न रहेंगे, आपके यहाँ कभी पितृदोष नहीं हो सकता है। गया श्राद्ध करने से, तीर्थ यात्रा करने से, तीर्थों में जाकर पितरों का तर्पण करने से, श्राद्ध कर्म करने से, तीर्थों पर दान आदि करने से और जो युग तीर्थ हैं जैसे पुष्कर, प्रयागराज, काशी, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार तथा ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में यदि जाकर के पितृ गायत्री, ब्रह्म गायत्री आदि मंत्रों का जप अनुष्ठान पूर्वक किया जाए तो निश्चित ही पितरों का दोष का निवारण हो जाता है। वैसे तो भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न लोग देवी देवताओं की पूजा के माध्यम से इन दोषों को दूर करने के और अन्य भी मार्ग हैं। जैसे लोग महाकाल में जाकर के शांति करवाते हैं, परंतु उपयुक्त स्थानों को शास्त्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। पितरों को श्राद्ध में भोजन, वस्त्र, तर्पण, गौदान के परंपरागत नियमों को प्रयोगों के द्वारा भी शांत किया जाता है। किसी ने बहुत से पाप किए हैं तो धर्मात्मा पुत्र जब अपने पिता, बाबा, परबाबा, माता, अपने पूर्वजों का अंतिम समय देखते हैं तो उनके लिए अन्नदान, गोदान, तुलादान, वस्त्रदान, अन्नदान उनके हाथ से करवाते हैं। जिस पुत्र ने अपने पिता के मृत्यु के समय धन का लोभ न करते हुए दान किया है, निश्चित रूप से उनके पूर्वज स्वर्ग के वासी होते हैं। और अब आपको ये बताएं कि ये भूत प्रेत बनते कैसे हैं। इस सृष्टि में जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश भी होना है। जो जन्मे सो निश्चय नाशे और जो नाशे सो पुनः प्रकाशे। जो मरेगा उसका जन्म होगा, जो जन्म लेगा वो निश्चित ही मरेगा। यह क्रम नियमित रूप से सतत जीवात्मा का चलता रहता है। 1 2 नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों, 84 लाख जन्मों तक यह जीव निरंतर यात्रा तब तक करता रहता है जब तक इस जीवात्मा को परमात्मा में नहीं मिला देता। इस जीव की यात्रा का
मुख्य उद्देश्य है जीवात्मा को परमात्मा में मिला देना, और वह तभी हो सकता है जब आपको मानव शरीर प्राप्त हो। अन्य किसी योनि में यह संयोग परमात्मा की कृपा से भले मिल जाए, ऐसे संभव नहीं है। तो जब मानव शरीर मिले तो समझ लो कि यह स्वर्ग में चढ़ने की सीढ़ी है। हम मानव शरीर से कर्म करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस भटकाव की स्थिति में आत्माओं की उपस्थिति का एहसास हम भूत प्रेत के रूप में करने लगते हैं। यही आत्माएं जब सृष्टि के चक्र में फिर से प्रवेश करती हैं तो उसके भूत होने का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। अधिकांशतः आत्माएं अपने जीवन काल में संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के ही अपनी ओर आकर्षित करती हैं, इसलिए उन्हें उनका बोध होता है। जैसे हमारे परिवार के कोई व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहे, हमसे बहुत प्रेम या बहुत बैर करते थे, वही जीवात्माएं उनको खोजती हैं। अन्य किसी से इनका संसर्ग होना बहुत असंभव है। जैसे जैसे इस जनसंख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जल में डूबकर, बिजली के द्वारा, अग्नि के द्वारा जलकर, लड़ाई झगड़े में, प्राकृतिक आपदा से मृत्यु व दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, और भूत प्रेतों की संख्या भी उसी रफ्तार से निरंतर बढ़ रही है। तो अस्वाभाविक और अकस्मात मृत्यु होने वाली है। मरने वाले प्राणियों की आत्मा भटकती रहती है। जो पहले से मरने के लिए उद्यत नहीं है, यात्रा कर रहे हैं, एकाएक मर गए, तो प्रेत योनि में जो जितनी शेष आयु है उसको प्रेत योनि में बिताना पड़ेगा। जब हमको एहसास हो जाता है कि हमारी आयु पूरी हो गई है, अब हमको मरना ही है, उसको स्वाभाविक मृत्यु कहते हैं। अस्वाभाविक मृत्यु वो है जो बिना किसी हमारे कल्पना के चिंतन को चलते चलते दुर्घटना हो जाए, आग लग जाए, गोली लग जाए, तो इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। तो उनको फिर उतनी शेष आयु प्रेत योनि में बितानी पड़ती है। इसका सृष्टि चक्र में प्रवेश तभी संभव होता है जब वह अपनी स्वाभाविक आयु को पूरा कर लेते हैं। इसीलिए कभी भी सुनसान जगह में, एकांत जगह में, और जहाँ पर अंधेला रहता हो, जहाँ पर निगेटिविटी अधिक हो, वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहिए। कुल मिलाकर आपको सुनसान जगहों पर नहीं जाना चाहिए, इसी में आपकी भलाई होगी। तो कभी कभी भूत प्रेत आत्मा आदि बातों में अपना समय व्यर्थ न करके और भी बहुत सी चीज़ें दुनिया में हैं, उन्हें जानिए, ताकि इन प्रेत के विषय में अधिक अध्ययन करने के लिए शास्त्रों ने मना किया है। इस पर ज़्यादा अध्ययन चिंतन करेंगे तो आपको इन्हीं की तरफ ध्यानाकर्षण होगा। इसलिए यह ध्यान में रखकर इनका ज़्यादा चिंतन, इनकी ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए। कभी भी भूत और प्रेत की चर्चा करने से कहते हैं कि अंते या मति सा गति। हम अपने जीवन में जिस वस्तु का चिंतन करते हैं वही वस्तु हमें प्राप्त होती है। जाकर जा पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। हम अपने दैनिक दिनचर्या में जिन चीज़ों का चिंतन करते हैं, आने वाले समय में हमको वैसी वैसी परिस्थिति अपने आप मिलने लगती है, दिखने लगती है। इसलिए शास्त्रों ने इनके विषय में अधिक चर्चा करने को मना किया है। और अपने क्षेत्र में किसी को जानिए ताकि आपका कुछ भला हो सके। दूसरे क्षेत्र में भी रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें। वैसे भी उनकी भी दुनिया है, प्रेतों की भी दुनिया है। हम मनुष्य जैसे किसी बाहरी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं करते, ठीक उसी प्रकार से वो भी अपने क्षेत्र में किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए जहाँ पर सुनसान जगह हो, जहाँ पर बिल्कुल एकांत हो, जंगल हो, अपवित्र हो, श्मशान हो, यदि आप फिर भी मानते हैं कि भूत होते हैं तो उनसे बचाव करना चाहिए। इसलिए आपको आज हम कुछ मंत्र देंगे जिससे आप अपनी घर की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। यद्यपि इन मंत्रों की आपको आवश्यकता नहीं है, पर कभी कभी मन के भ्रम के कारण हमको लगने लगता है कि क्या हमारे घर में प्रेत बाधा है या हमारे घर में किसी भी तरह का
कोई दोष आ गया है, तो आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आपको यह महसूस होता है। किसी निर्जन एकांत या जंगल आदि में मलमूत्र का परित्याग करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। कोई वृक्ष ना हो, कोई समाधि ना हो, कोई राख ना पड़ी हो, भस्म ना पड़ी हो, किसी भी तरह की हो, तो ऐसा कोई वहाँ वृक्ष ना हो जिस पर प्रेत निवास करते हैं। सूर्य और चंद्रमा की दिशा ना हो। यदि सूर्य, चंद्रमा, मंदिर, तीर्थ, तो लघुशंका करते समय यदि आपने इन गलतियों को कर दिया तो आपके घर में प्रेत बाधा हो सकती है। अथवा उस स्थान पर कोई मजार हो, कब्रिस्तान हो, नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, जल का स्थान हो, जल के स्थान में लघुशंका करना, थूकना और मलमूत्र का त्याग करना, ये किसी भी अपराध से कम नहीं है। जब वरुण देवता का अपमान होता है तो प्रेत बाधा निश्चित आपके घर में लग जाती है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल को प्रदूषित करते हैं तो जल के देवता वरुण नाराज हो जाते हैं। घर के आसपास पीपल या बरगद का वृक्ष यदि है तो वहाँ भी एकांत में, अकेले में नहीं जाना चाहिए। भीड़ भाड़ में रह सकते हैं। पीपल और बट वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो बट वृक्ष, पीपल वृक्ष जंगल में अकेले अंधेले में होते हैं, वहाँ पर प्रेत वास रहता है। लेकिन जो देवी देवताओं के मंदिर स्थान में रहते हैं, वहाँ पर ऐसा दोष नहीं रहता है। इसलिए ध्यान में रखना है कि घर के आसपास पीपल और बरगद का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। सूर्य की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। अपने घर के बाहर काले घोड़े की नाल दरवाजे पर लगा देने से घर के बाहर, तो इससे भूत प्रेत आपके घर के आसपास कभी भटक नहीं सकते। या उस काले घोड़े की नाल का लॉकेट बनाकर आप गले में धारण कर लेंगे तो भी आपको फायदा होगा। कहते हैं घर के बाहर के मुख्य द्वार पर त्रिशूल लगाने से भी यह लाभ होता है। सर पर चंदन या विभूति का तिलक हमेशा लगाए रहने से आपको प्रेत बाधा नहीं हो सकती। प्रेत डरते हैं जो तिलक और भस्म धारण करते हैं। शिखा रखने से और शिखा पर गांठ लगाए रहने से भी कभी प्रेत बाधा नहीं होती। आजकल बच्चों में इस बात का दोष है, जो हिंदू सनातन धर्म के बालक हैं, चोटी नहीं रखते। आप देखेंगे जब कोई प्रेत झाड़ने वाला होगा, सबसे पहले चोटी पकड़ेगा, गांठ लगा देगा, भूत पकड़ जाएगा। पर शिखा में ग्रंथ लगाए रहने वाले को प्रेत स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि चंदन विभूति मस्तक में लगाए हैं, मौली कलावा बांधे हैं, तो भूत प्रेत बुरी आत्माएं आप से इसमें बचने में मदद होगी। भूतों से बचने का एक और टोटका भी है कि रात को किसी भी पवित्र स्थान पर लौंग और कपूर को जला दें और सो जाएं, बुरी आत्माएं वहां से भाग जाएंगी। भूतों को दूर रखने का एक उपाय यह भी है, यह भी एक वो है कि धतूरे का वृक्ष ले आइए। धतूरा काला मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और उसको अपने घर में जहाँ पर मिट्टी हो, कच्ची फर्श हो, तो जड़ को ऊपर करके और धतूरा को पत्तियों की तरफ से जमीन में गाड़ दीजिए। दबा देंगे, जड़ बाहर दिखाई देगी, पौधा भूमि के अंदर रहे तो भी सारे प्रेत नष्ट हो जाते हैं। गूलर, मौलश्री, शीशम, मेहंदी आदि के वृक्षों पर भी प्रेतों का वास होता है। इसलिए मेहंदी, शीशम, मौलश्री और गूलर का वृक्ष अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। रात के अंधेरे में इन वृक्षों के नीचे जाना भी नहीं चाहिए, और न ही खुशबूदार जो पौधे हैं उनके पास जाना चाहिए। जिन वृक्षों से निरंतर सुगंध सुवास बहती रहती है, तो ये सुगंध को ग्रहण करने के लिए उन वृक्षों पर अपना वास बना लेते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। फलों में जैसे सेब होता है, सेब सबसे खूबसूरत फल होता है। यदि किसी अज्ञात स्थान से कोई सेब फल किसी को दे, तो इस पर निश्चित रूप से किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिया गया सेब नहीं खाना चाहिए। प्रसाद का हो या स्वयं खरीद करके लाया गया हो। कहीं झरना, तालाब, नदी अथवा तीर्थों में पूर्णतः निर्वस्त्र होकर, नग्न होकर यदि स्नान करते हैं तो आपको प्रेत दोष लग जाएगा। अगर प्रेत बाधा की आशंका हो तो घर में
प्राण प्रतिष्ठित भगवान बजरंग बली की, हनुमान जी की सुसज्जित प्रतिमा पीतल की, सोने की, चांदी की, तांबे की या पत्थर की रखनी चाहिए और उनका नित्य या शनिवार मंगलवार को श्रृंगार करके चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन प्रातःकाल घर में गंगा जल का छिड़काव करें, नमक पानी में डालकर घर में पोंछा लगाएं। प्रत्येक पूर्णमासी को घर में भगवान सत्यनारायण की कथा करें। घर में जिनके रोज आरती और रामायण घंटा ध्वनि घंटी ध्वनि होती है वहाँ ये बुरी आत्माएं नहीं रहती, यदि हैं भी तो धीरे से भाग जाती हैं। बुरी आत्मा और भूत प्रेत से बचने का एक और उपाय है कि आप हनुमान चालीसा का रोजाना पूरे स्वर से घर में पाठ करें, जाप करें। मंगलवार शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करें। ऐसा कहा जाता है कि दीपावली के दिन से मनाया गया जो काजल है, दीपावली के दिन रात में एक काजल तैयार किया जाता है, जो कोई अपने आँखों में उसको लगा देता है उसकी प्रेत बाधा उसी समय नष्ट हो जाती है। इसको रख लेना चाहिए और घर में बच्चों को जरूर लगाना चाहिए। इसीलिए पहले माताएं काजल बच्चों को जरूर लगाती हैं। काजल स्त्रियों और बच्चों के लगे रहने से प्रेत बाधा का दोष नहीं होता है। माँ काली की पूजा घर में करने से शरीर को भूत प्रेत बाधाओं से वो दूर रखती हैं। इसलिए भगवती काली का आराधन घर में होना चाहिए। गणेश जी के मंदिर में एक सुपारी नित्य प्रति अर्पित करते रहिए तो घर में प्रेत बाधाओं का 1 वर्ष में समापन हो जाता है। घर को भूत प्रेत से मुक्त रखने के लिए अशोक के पेड़ के 7 पत्ते मंदिर में पूजा करने के बाद अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर रखिए। जब पत्ते सूख जाएं तो उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए और कहते हैं कि ऐसा करने से नज़र दोष प्रेत बाधा का निवारण होता है। माता पिता और बुजुर्गों और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहने से भी ये दोष नहीं होते। सूर्य भगवान को नित्य प्रति घर में यदि सब लोग जल देते हैं तो घर में प्रेत बाधा नहीं हो सकती। घर में गूगल का धूप धूनी देने से भी प्रेत बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। नीम की पत्ती के सूखे पत्तों का धुआं यदि संध्या के समय अपने घर में किया जाए तो यह उत्तम होता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि भूत प्रेत से बचने के लिए आपको कभी भी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। नदी नाले पुल को पार करते समय हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए और आपको रास्ते में किसी भी तरह का दोष नहीं आएगा। इसीलिए पूर्व में हमारे माता पिता के द्वारा बच्चों को यह सिखा दिया जाता था कि आप कहीं अकेले में अंधेरे में रहिए तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अपनी आत्म शुद्धि घर की शुद्धि हेतु प्रतिदिन घर में गायत्री माँ का हवन करें। इष्ट देवी देवता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुंदर कांड का पाठ करें। भगवती काली की उपासना करें। सूर्य भगवान के तांबे के लोटे में जल दें। संध्या के समय घर में धूनी लगावें। रात्रिकालीन पूजा के पूर्व गुरु से अनुमति अवश्य लें। इस तरह से जो ठहरा हुआ पानी है, सरोवर है, तालाब है, रात्रिकाल में 12 बजे से 4 बजे के मध्य ठहरे हुए पानी को न छुएं। यथासंभव अनजान व्यक्ति के द्वारा दी गई कोई भी चीज न ग्रहण करें। प्रातःकाल स्नान व पूजा के पश्चात कुछ ग्रहण करें। ऐसी कोई भी साधना न करें जिससे पूर्ण जानकारी न हो, गुरु की अनुमति न हो। कभी भी किसी प्रकार के अंधविश्वास अथवा वहम पे नहीं पड़ना चाहिए। इससे बचने का एक ही तरीका है, आप अपनी बुद्धि के तार्किक बने, किसी आध्यात्मिक गुरु और साधु संत की शरण में रहें। किसी ब्राह्मण का अपमान मत करें। अग्नि व जल का अपमान न करें। अग्नि को लांघना नहीं चाहिए और न ही जल को दूषित करना चाहिए। हाथ से छूटा हुआ या जमीन में गिरा हुआ भोजन, यदि हम भोजन भी कर रहे हैं और हमारे हाथ से ग्रास छूट जाए तो फिर उसको नहीं खाना चाहिए। यदि जमीन में गिर गया हो तो वह भी कोई भी कितना भी कीमती सामान उसको खाना नहीं चाहिए। और इस तरह से सावधानी रखने से
या गुरु अनुभवी सक्षम व्यक्ति के मार्गदर्शन में रहने से इन दोषों का निवारण हो जाता है। आपको एक सिद्ध शावर मंत्र दे रहे हैं, इसके प्रयोग की विधि भी आपको बता रहे हैं, जिसके करने से आपके घर में सदा सदा के लिए प्रेतों से मुक्त हो जाएंगे। मंत्र है, सुने। ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आठों धाम का यति हनुमंत रखवाला। अब इसमें भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी पिशाच मसान आदि तामसी शक्तियों के रक्षा के लिए सर्वोत्तम है। इसके साधक को चाहिए कि किसी भी शुभ घड़ी में रवि पुख योग में शनिवार को एक किसी उल्लू पक्षी का पंख ले आवे और उसके दाएं भाग के पंख को निकाल करके उल्लू को छोड़ दें, उड़ा दें। उसके बाद उस पंख को गंगा जल से धो करके स्नान आदि करके पूर्व की ओर मुख हो करके और लाल कंबल से आसन पर बैठ करके इस 2100 इस मंत्र का जप करें, पंख को फूंक मारें। इस प्रकार से अभिमंत्रित करके जलाकर उस पंख की राख बना लें और बना करके इस मंत्र का जप करना है। ओम नमः रुद्राय नमः, कालिकायै नमः, चंचलायै नमः, कामाक्षै नमः, पक्षीराजाय नमः, लक्ष्मी वाहनाय नमः, भूत प्रेतादि नाम निवारणम कुरु कुरु ठंग 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 स्वाहा। इस मंत्र का 2100 बार जप करके उस पंख की राख को, सिद्ध भभूति को कांच के चौड़े बर्तन में सुरक्षित रख ले। जब किसी भी स्त्री या पुरुष या बालक के ऊपर प्रेत बाधा हो, उसे निकालकर चुटकी भर विभूति 108 बार यही मंत्र पढ़ें और झाड़ दे। जो अला बला होगी सब भाग जाएगी। अधिक शक्तिशाली आत्मा हो तो इसे ताबीज में भर के और उसके गले में बांध दे। पुरुष हो तो दाहिने भुजा में बांध दे, स्त्री हो तो बाईं भुजा में बांध दे। दोबारा उसके जीवन में कभी प्रेतात्मा, दुरात्मा, दुष्टात्मा का प्रभाव ही नहीं होगा। दुनिया भर के लोगों के अनुभवों के आधार पर ये हमने आपको दिव्य ज्ञान दिया। आप इस ज्ञान के द्वारा यह जान सकते हैं कि वास्तव में प्रेत योनि होती है, लेकिन हमको इनसे डरने का, इनसे भयभीत होने का कोई अपने अंदर भय नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि भूत नहीं होता, भय ही भूत है। हमारे अंदर की जो निगेटिविटी है वो भय के रूप में हमें भयभीत करती है। इसीलिए सनातन धर्म में पहले कभी किसी को प्रेत बाधा नहीं होती थी, क्योंकि घर में पूजा पाठ, रास्ते में जाते समय लोग गणेश हनुमान जी का स्मरण करते जाते थे, शुद्ध और पवित्र रहते थे, कभी प्रेत बाधा नहीं होती थी। आज हमारी पवित्रता पर ही संदेह है, स्नान करते हैं या नहीं, शिखा सूत्र, मस्तक में चंदन कुछ है भी नहीं, तो हमको प्रेत निश्चित रूप से परेशान कर सकते हैं। आपको आज हमने इन विशिष्ट सावधानियों का एक काफ़ी समय से संग्रह करके आपको दिया है। बहुत समय से हमारे मित्रों की मांग थी, घर में किसी ने करा दिया, किसी को कुछ हो गया, अरे प्रेत बाधा है, यहाँ झाड़ो वहाँ फूंको, और इससे समय, पैसा और ऊर्जा की हानि होती है। बच्चों के मन में भय होता है और उन्नति में बाधा होती है। इसलिए मित्रों, ये हमने जो प्रयोग दिए हैं, इन प्रयोगों को सावधानी से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में, परिवार में, आपके जीवन में कभी ये बाधाएं नहीं आ सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में फिर आपके लिए कोई अच्छा ज्ञान लेकर के ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।